हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको फाइंड भी करो। तो देखो, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए तीन कंडीशन। देखो क्या, पहली तो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, रियल होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर याद रहे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर वो लेस देन 0 हो गया तो जान जाना कि इस समय नो रियल रूट्स मिलेगा। आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे? इमेजनरी। अच्छा, इस कंडीशन को अगर आगे एक्सप्लेन करूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो समझ जाना टू रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। मतलब दोनों रूट जो होंगे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो जो दो रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। उनकी वैल्यू होगी माइनस बी बाई 2a के बराबर। यानी इस कंडीशन पे हम कहते हैं टू इक्वल रूट्स और जो कि क्या होंगे? रियल होंगे। तो मैं कह सकता हूं टू रियल इक्वल रूट्स। क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ रूट्स की बात है जो कि हम इस समझते हैं। अब इस क्वेश्चन अगर 1 को मैं यहां करूं तो देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब एक काम करो कि इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो अगर कंपेयर करूं तो a की वैल्यू देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -3 है। और c क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो। b की वैल्यू कितना है? माइनस का 3 स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितना है? 2। c की वैल्यू कितना है? 5। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। 4 2 जा 8 5 जा 40। कितना आ गया ये? -40 में से 9 जाएगा तो -31। यानी जो -31 आया ये नेगेटिव है, यानी 0 से छोटा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया तो मैंने अभी बताया है कि उस कंडीशन में क्या होता है? नो रियल रूट्स मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? पक्का? तो यानी ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं, ध्यान से समझना सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट ये कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अगर इसको भी कंपेयर करूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो देखो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 रूट 3 होगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, प्लस का 4 हो जाएगा। तो निकालो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह क्या आ जाएगा? -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 a की जगह 3 और c की जगह 4। तो यानी अब देखो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ भी आ जाओ, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। अच्छा, 16 3 जा 48, 48 सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे दिया? 0। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। और जब 0 होता है तो मैंने यहाँ देखो कंडीशन एक्सप्लेन की हुई है, 0 पे रूट्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाता है। उन दोनों रूट्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? -b/2a के। तो b की वैल्यू बताओ क्या है? देखो b यहाँ रख दिया हुआ है -4 रूट 3, और a क्या दिया हुआ है? 2। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, देखो a ये दिया है 3। तो देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2, 3 जा कितना हो जाएगा? अभी नहीं करते हैं क्योंकि 2 2 कट करेंगे। तो देखो 2 से 4 में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 3/3। यही इसके दोनों क्या आ जाएंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। क्लियर है? ये था सेकंड पार्ट की बात। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है?
थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब जब कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b कितना आ गया प्लस का, यहाँ प्लस का b है, यहाँ माइनस का 6 यानी b की वैल्यू -6, प्लस का c प्लस का 3 यानी c की वैल्यू 3। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था b² माइनस 4ac। तो आओ b की जगह रखो -6 का स्क्वायर 4ac, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो, 4 2 जाए 3 जाए 24, कितना है 12। यानी यहाँ जो d की वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मतलब ग्रेटर देन पे कितने रियल रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। देखो ग्रेटर देन 0 पे ये। तो अब इसके 2 रियल रूट्स निकालने का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले से एक अच्छी बात क्या है कि मिड स्प्लिटिंग टर्म करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट दोनों रूट्स निकल जाएंगे। देखो कैसे, माइनस b की वैल्यू क्या है पहले बताओ, माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 6 है, आगे माइनस ब्रैकेट में रख दिया, प्लस माइनस। अच्छा b का स्क्वायर है तो b की जगह क्या रखेंगे -6 का स्क्वायर, 4 a है, a की जगह क्या रखेंगे 2, c है, c की जगह क्या रखेंगे 3 अपॉन में 2a, a की जगह क्या है 2। तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस। ये देखो 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जाए 3 जाए 24, दिस इज 4। तो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में 24 गया तो 12/4। अच्छा इस 12 को क्या मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब 4 का 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब यहां से आपको 2 रूट्स मिलेगा, एक मिलेगा क्या अल्फा, क्या मिलेगा x अल्फा बराबर मिलेगा जब हम पॉजिटिव लेंगे, यानी ये वाला साइन पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा 6 प्लस 2√3/4। और जब नेगेटिव लेंगे तब कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये माइनस वाला 6 माइनस, इसको बीटा मान लेते हैं, 6 माइनस 2√3/4। तो ये इसके 2 रूट्स हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। अब समझते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. अच्छा देखो कंडीशन जो दी है वो आपको दे दी है पहले ही कि टू इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या मिल गई 2, b की वैल्यू क्या मिल गई k, c की वैल्यू क्या मिल गई 3। अच्छा फॉर 2 इक्वल रूट्स, जो ये कंडीशन दिया है कि फॉर 2 इक्वल रूट्स कब होते थे 2 इक्वल रूट्स, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया है कि 2 इक्वल रूट्स के लिए वो भी रियल b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो रखो b की जगह k का स्क्वायर 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। तो k² इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k² बराबर 24। तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस √24। अब आपको पता है कि √24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, 4 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गई k की वैल्यू।
क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आप समझो तो टू इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है ना वो ये ही होती है, ये कंडीशन टू इक्वल रूट्स की होती है। तो सेकंड पार्ट में भी सेम करेंगे। सेकंड पार्ट दिया है कि के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। तो पहले तो इनको ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो। तो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस टू तो माइनस टू के एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। कंपेयर कर दो इसको। कंपेयर जब करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, तो जो ए की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू के आ जाएगी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। ठीक है, बात समझिएगा। तो अब फॉर इक्वल रूट्स आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है कि फॉर इक्वल रूट्स क्या करना होता है। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो की। तो रखो बी की जगह क्या है, माइनस टू के, तो माइनस टू के का स्क्वायर। फोर ए की जगह क्या है, के। सी की जगह क्या है, सिक्स। तो ये हो गया फोर के स्क्वायर और सिक्स फोर जा 24 के इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से दोनों में के है तो के कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा फोर के माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक के की तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, और दूसरा अगर इस वाले को जीरो से इक्वेट करूंगा तो फोर के माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो फोर के बराबर 24, तो के इक्वल्स टू क्या होगा, फोर इधर जाके डिवाइड करेगा तो फोर सिक्स 24, यानी के की कितनी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में, दो वैल्यू आएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango grove, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में ग्रोव भी कह देते हैं, whose length is twice its breadth हो गया, and the area is 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कह रहा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाइए जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस हो और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाए। मतलब कह रहा है कि अगर आप एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। अगर ब्रेथ को एक्स मान लूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो एरिया दिया है, इसकी एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। समझना बात को भाई। तो हमको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एरिया 800 थी तो 800 रख दिया, लेंथ हमारा 2x है, ब्रेथ 3x है। 800 को इधर लाओ तो ये माइनस का 800 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। बात समझो, यहाँ 2x रखा है, x रखा और 800 को इधर लाया तो माइनस का 800, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू जीरो। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा बात को। अगर इसको कंपेयर कर दूं, ध्यान से समझिएगा, कंपेयर कर दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, तो a की जगह तो 2 मिल गया। अब क्या यहाँ कहीं x है, केवल x नहीं, तो b की वैल्यू तो जीरो मिल गई। और कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 800। बात समझना। तो पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। क्यों, क्योंकि उसने पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है डिजाइन करना। तो पहले देखें नेचर ऑफ रूट्स रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर 4, a की जगह 2 और c की जगह माइनस का 800। समझना बात को ध्यान से।
गौरतलब। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एरिया पॉसिबल है, क्योंकि रियल रूट्स बनेगा तो पॉसिबल है। क्लियर है? पॉसिबल तक तो बात समझ में आ गई। अब इसको फाइंड, इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स का, क्या कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? यही तो बताया था। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम देखो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू हमारी क्या निकली है? 6400। तो रखो एक्स, बी की जगह तो 0 रखोगे क्योंकि बी की वैल्यू क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी आई है? 6400। 2a, ए की जगह क्या है? 2 है, देखो ध्यान से। तो x बराबर प्लस माइनस 64, 64 होता है 8 का स्क्वायर, और डबल जीरो का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 0, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर दो तो प्लस माइनस 20। अच्छा, लेंथ जब भी लेंगे तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो जो x आएगा वो क्या आ जाएगा? 20 मीटर, यानी उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की जो ब्रिथ होगी वो 20 हो जाएगी, और लेंथ क्या है? उसकी जस्ट डबल। तो ये तो हमारी क्या हो गई? ब्रिथ। लेंथ इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, 20 का डबल, क्योंकि ट्वाइस था, तो क्या हो जाएगी? 40 मीटर। ठीक है भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी मजा नहीं आएगा। प्लीज जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए। मैं 10th के हर एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको लगता है कि यहाँ कहीं कोई फीडबैक देने की ज़रूरत है सर को, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, मैं उसको करेक्शन करने की कोशिश करूंगा, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। थैंक यू।